चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज इस लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला किस क्रॉप में आगे है, कौन से फसल की खेती वहाँ सर्वाधिक होती है, ये चीज़ आज हम मेमोराइज करने वाले हैं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ध्यान से आप बस सुनते जाइए और मेमोराइज करते जाइए। बलरामपुर जो है वो 3 क्रॉप्स के मामले में आगे है। एक है जौ, जौ के अलावा यहाँ पर अलसी, अलसी के अलावा सरसों। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बलराम मान लीजिए एक लड़के का नाम है जो कि बहुत आलसी है और बहुत ज़्यादा सोता है। ठीक है, लेज़ी लोगों को नींद बहुत आती है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं बलराम एक आलसी लड़का है जो कि ही इज़ वेरी लेज़ी, तो वो बहुत ज़्यादा सोता है। ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो सूरजपुर ज़िला है, सूरजपुर किस में आ गया? सूरजमुखी। तो ये आपको नाम से ही क्लियर है कि सूरजमुखी के मामले में आगे है कौन? सूरजपुर। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है? तो ये जशपुर। जशपुर ज़िले में 3 चीज़ों की खेती सर्वाधिक होती है। एक हो गया चाय, चाय के अलावा फिर यहाँ पर राम तिल एवं टमाटर। तो टमाटर तो आपको वैसे ही याद रहेगा, टमाटर की राजधानी। ठीक है, तो लुड़ेग वैसे जशपुर मतलब रायगढ़ के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको वैसे याद आ जाएगा। वैसे भी जशपुर जो है यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ये बागानी फसलों के लिए फेमस है। तो टमाटर आप ऐसे याद रखिएगा। एक इंसिडेंट यहाँ पत्थलगांव तरफ हुआ था। ठीक, किसान जो थे वो गुस्से में आकर के टमाटर ट्रैक्टर उन्होंने फेंक दिया था। ठीक है, हो सकता है आप लोग भी अगर इधर एरिया के होंगे तो आपको याद होगा। तो सोच लीजिएगा, जहाँ ज़्यादा होती है वहीं पे कदर नहीं होती है। तो टमाटर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। टमाटर की राजधानी लुड़ेग यहीं आसपास में है। उसके अलावा यहाँ पर चाय। ठीक है, तो आप ऐसा जानते हैं बागानी फसलें, तो जैसे ही आप बागानी फसलें सुनते हैं तो आपके दिमाग में चाय ही आता होगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे ही क्या है, थोड़ा सा लेजीनेस लगता है तो जोश में आने के लिए, ठीक है, एक्टिव होने के लिए हम क्या करते हैं? चाय पी लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा चाय भी मीठा होता है, तिल के लड्डू भी मीठे होते हैं, तो राम तिल। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। टमाटो केचप भी थोड़ा मीठा मीठा ही होता है। तो ये जशपुर, ऐसे करके आप इसको रिलेट करके याद रखिएगा। रायगढ़ जो है यहाँ पर मूंगफली एवं यहाँ पर तिल अधिक होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे यहाँ पर तो राम तिल है और यहाँ पर तिल है। तो इसको आप ऐसे सोचिएगा कि यहाँ पर राम झरना है तो यहाँ पर राम तिल नहीं हो सकता। ऐसे जस्ट अपोजिट कर लीजिएगा, कन्फ्यूज़न ऐसे क्लियर करने के लिए कि जैसे कहीं पर पूछ लिया गया कि राम तिल कहाँ सर्वाधिक होता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा जशपुर करें कि रायगढ़ करें। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि राम तिल आर से शुरू होता है, तो वो यहाँ पर नहीं होगा, उसको आपको जशपुर में लेना है। और मूंगफली को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मूंगफली 4 अक्षर का है, तो वैसे ही रायगढ़ 4 अक्षर का है। तो ऐसे करके आप इसको रिलेट कर लीजिए मूंगफली को। जैसे कि गुजरात भी है तो 4 अक्षर का है, इंडिया लेवल पे आप देखेंगे तो मूंगफली में गुजरात आगे है ना। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा फिर आप इस तरफ आ जाइए, इधर के जो ज़िले हैं उसको एक एक करके आपको याद रखना है। अगर आप मुंगेली देखेंगे तो मुंगेली तिवड़ा की खेती में आगे है। तिवड़ा भी एक प्रकार का दाल है और मूंग भी जो होता है वो एक प्रकार का दाल है। तो इस तरीके से आपको तिवड़ा को याद रखना है। ठीक है, तिवड़ा होता है ना, फेमस है, तिवड़ा को लाख भी बोला जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं कि कवर्धा जिला, कवर्धा जिला आप जानते हैं भूरमदेव शुगर फैक्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, आपको गन्ना तो याद ही रहेगा, भूल नहीं सकते। गन्ना के अलावा यहाँ पर सोयाबीन जो है वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कवर्धा में आप जानते हैं ना मड़वा महल है, उसके अलावा फिर यहाँ पर भूरमदेव टेम्पल है। तो आप सोचिएगा कि कवर्धा में बहुत खोजबीन तो चलती रहती है, तभी इतने पुराने मंदिर यहाँ पर हैं। ठीक है, सोयाबीन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सोयाबीन। उसके अलावा यहाँ पर राजनंदगांव को आपको ऐसे याद रखना है, नाम में ही गाँव है। ठीक है, गांव है तो गांव में अधिकतर दाल रोटी फेमस है खाने के लिए। ठीक है, कुछ मिले ना मिले सब चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो सब में एडजस्ट कर लेते हैं। तो दाल रोटी में ही काम चला लेंगे। दाल जो है वो कौन कौन सी दाल यहाँ पर मिलती है? तो तुअर एवं मसूर। तो ये दोनों का आप याद रखिएगा, तुअर और मसूर दाल यहाँ पर मैक्सिमम है। उसके अलावा रोटी क्या से बनाते हैं? तो किससे बनाते हैं? गेहूँ से बनाते हैं, गेहूँ आटा। तो ऐसे करके ये आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जांजगीर चांपा।
जांजगीर चांपा जो है ये किसके लिए आगे है, ये धान के लिए आगे है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, जब भी जांजगीर चांपा आता है मैं बोलती हूँ कि इसको आपको जहांगीर से रिलेट करना है। जैसे जहांगीर आप देखते हैं तो राजा महाराजा थे, इनके पास धन की तो कमी थी नहीं, तो ऐसे करके आप धान याद रख सकते हैं। उसके अलावा देखिए बलौदा बाजार, बलौदा बाजार को आप कैसे याद रखोगे, इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे आप जब भी ठंड के टाइम में बाज़ार जाते हो, मार्केट जाते हो, आपकी क्या चीज़ पे नज़र पड़ती है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि मटर। तो इसको आप याद रखिएगा कि मतलब बाज़ार मतलब मटर, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा देखिए बेमेतरा, बेमेतरा से आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर चना की खेती सर्वाधिक होती है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं बेचना, ठीक है, जैसे बे से एक ही है तो बेमेतरा आपको बेचना ऐसे बोलना है और ऐसे याद रखना है। दुर्ग जो है ये कपास की खेती में आगे है, तो इसको आप ऐसे सोचिएगा, दुर्ग से मतलब दूर, कपास मतलब पास, दूर और पास, कपास। जो भी मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ ना, आप एक बार खुद से करके देखिएगा, आप MCQ बनाएंगे तो आपका एक भी यहाँ से रॉन्ग नहीं होगा। उसके अलावा फिर यहाँ तक आपका हो गया। महासमुंद अगर आप देखेंगे तो ये बाजरे में आगे है, ठीक है, बाजरा, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बाजरा से ऐसा लग सकता है कि ये बलौदा बाजार है लेकिन इसको महासमुंद, ठीक है। तो जानते हैं ना जो समुद्र होता है वहाँ ज्वार बाजरे मतलब ज्वार उठता है, जो लहर उठती है, तो वैसे करके आप याद रख सकते हैं ज्वार, ऐसे आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा अब हम आते हैं पूरा का पूरा बस्तर डिवीज़न में कि बस्तर डिवीज़न का आप कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। कांकेर जो है वो कोदो कुटकी से मतलब सर्वाधिक है। उसके अलावा कुल्थी, तो ये आपको याद आ जाएगा, कांकेर कोदो कुटकी। उसके अलावा कुल्थी, तो ये के से हो गया। उसके अलावा फिर आप कोंडागांव में आएंगे तो यहाँ पर है रागी, ठीक है, रागी, तो कोंडागांव, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं कि ये ट्राइबल एरिया के अंतर्गत आता है, पूरा का पूरा बस्तर है वो ट्राइबल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक के लिए फेमस हैं, जानते हैं ट्राइबल म्यूज़िक, तो इनके में राग आप जानते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पर उड़द को आप कैसे याद रखेंगे, ड़ अक्षर जो है इसमें आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेनली आ रहा है उड़द, तो वैसे करके कोंडागांव, ड़ से आप ऐसे करके ये आपको याद आ जाएगा, रागी और उड़द। उसके अलावा फिर आप सुकमा देखेंगे तो सुकमा में यहाँ जो बस्तर है वहाँ पे खेती कम होती है, ठीक है, यहाँ पर अधिकतर मोटे अनाज के लिए फेमस है, तो ज्वार, तो इसको आप याद रखिएगा। सुकमा और ये जो महासमुंद है दोनों ही समुद्र जैसा आपको लेकर के चलना है, सुकमा, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे सुकमा में आप जानते हैं ना झीरम घाटी वाला इंसिडेंट हो गया था, यहाँ पे वार व अधिकतर होता ही रहता है, वार, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर यहाँ पे और आप देखेंगे ये दंतेवाड़ा, यहाँ पर आता है मक्का, ठीक है। किसी किसी बुक में ये भी लिखा होता है कि मक्का जो है वो द्वितीयक है और प्राथमिक क्या है, कोंडागांव है। तो आपको जैसा ऑप्शन में मिला है आप उस हिसाब से इसको कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो दंतेवाड़ा जो है वो फर्स्ट है, तो आप इसको ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे आप मक्का जब खाते हैं तो आप जिसके दांत नहीं है वो नहीं खा पाएगा, तो दंतेवाड़ा जो है वो आप ऐसे याद रख सकते हैं, दंतेवाड़ा, ठीक है। दांत जो है वो मक्का खाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं होगा तो वो नहीं खा पाएंगे। तो मक्का जो है उसमें दंतेवाड़ा और एक कोंडागांव, तो दोनों में से जो आपको ऑप्शन में मिले आप टिक कर सकते हैं। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग आपको कोंडागांव भी देखने के लिए मिला है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, ठीक है, दंतेवाड़ा और उसके अलावा यहाँ पर कोंडागांव, जो आपको ऑप्शन में मिले आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों दिया रहे तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप दंतेवाड़ा ही लेकर के चलिए। उसके अलावा चलिए इस वीडियो में इतना ही, सारे लगभग मैंने आपको मेमोराइज़ करवा दिए हैं। अब मैं आपसे फटाफट से आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पूछती हूँ, देखती हूँ कितने लोग आप लोग में से याद कर पाए हैं और सही आंसर करते हैं। अगर आप लोग सही आंसर करेंगे तो ये देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स क्या है एफर्ट्स से बनाए जाते हैं, जैसे मैंने और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की हेल्प से बनाया गया है। चलिए, तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कपास की खेती कौन से ज़िले में सर्वाधिक होती है।
उसके अलावा आपको बताना है कि जो महासमुंद है वो कौन से क्रॉप की खेती में आगे है, महासमुंद। उसके अलावा आज आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने याद की हैं। उसके अलावा आपको बताना है कि रागी की खेती में कौन सा जिला आगे है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे आपका सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा। क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आपका सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा कि आपको चीज़ें अच्छे से याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, और बाकी अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं चाहे हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर आप कंप्लीट सीजी पढ़ना चाहते हैं तो मिड सितंबर आसपास से छत्तीसगढ़ का जो A to Z है, शुरू से लेकर के एंड जितने भी आते हैं ना, पंचायती राज से लेकर के सब चीज़, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो एक न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है वो लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर फ्री लेक्चर्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे, आप इसके थ्रू भी अपना छत्तीसगढ़ कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर लाइव पढ़ना हो तो आप क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।